जय हिंद दोस्तों। 13 अप्रैल साल 1919 अमृतसर का जलियांवाला बाग एक ऐसी घटना जो अंग्रेजों ने पूरे मानवता को शर्मसार कर दिया, जिसने हमेशा के लिए अंग्रेजों के चरित्र पर काला धब्बा लगा दिया। जनरल आर डायर ने हजारों मासूम निहत्थे लोगों की जान ले लिया, उन पर गोलियां चलवा दिया। इनके राइफल से निकलने वाली गोलियां ना हिंदुओं को पहचाना, ना मुसलमानों को पहचाना, ना बुजुर्गों को पहचाना, ना स्त्रियों को पहचाना और ना ही बच्चों को पहचाना। उसने हजारों मासूम लोगों की जान ले ली, खून की नदियां बहा दिया। जनरल डायर ने किसी को भी वहां से भागने तक का मौका नहीं दिया। जब गोलियां चलने लगी तो 10 फीट की दीवार थी। लोग उस दीवार को कूदकर अपनी जान बचाने के लिए उस पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। डायर ने उनको भी गोलियों से भून दिया, यहाँ तक कि वो तोपे भी लेकर आया था, लेकिन गली पतली होने की वजह से तोपे अंदर नहीं जा सकी। नहीं तो उसका प्लान था कि तोपे लगाकर वहाँ सभी लोगों को उड़ा दिया जाए। और वहीं पर पास में एक कुआं था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी माँ ने अपने बच्चों को गोद में उठाकर कुएं में कूद गई। सबने यही सोचा हमारा हाथ पैर टूट जाएगा, लेकिन हमारे बच्चे की जान बच जाएगी। एक माँ अपने 6 महीने के बच्चे को लेकर कुएं में कूद गई कि शायद अपने बच्चे की जान बचा सके। जनरल डायर इतना क्रूर था, उसको मारने के लिए एक बच्चे ने वहीं पर कसम खाई, मैं जनरल डायर को मार दूंगा। और 21 साल के बाद वो बालक उधम सिंह ने डायर के सीने में गोली मारकर अपनी कसम पूरी की है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं आखिर जलियांवाला बाग की हत्याकांड क्यों और कैसे रची गई। बात है 8 मार्च 1919 को अंग्रेजों ने भारत की क्रांति को कुचलने के लिए एक कानून बनाया, जिसका नाम था रोलेट एक्ट। इस एक्ट के तहत अंग्रेज किसी को भी पकड़ के जेल में बंद कर देते थे। इसके बाद 9 अप्रैल 1919 को जब पंजाब के 2 बड़े राष्ट्रवादी गर्म दल के नेता राज्यपाल मलिक और सफदरजंग किचलू को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने ये नहीं बताया इन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है। ना ही इनके परिवार से मिलने दिया गया, ना ही किसी और से मिलने दिया गया, ना ही इनका पक्ष रखने दिया गया। अंग्रेज गर्म दल के क्रांतिकारियों से बहुत डरते थे, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई। इन क्रांतिकारियों की वजह से आज हम अपने घरों में चैन से रहते हैं। लोग धीरे धीरे इन क्रांतिकारियों को भूलते जा रहे हैं। हम सबको अपने देश के वीर जवानों को हमेशा याद रखना चाहिए। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक हमारे देश के वीर जवान हमें याद आते रहेंगे। जब देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था, तब देश में 2 दल बना था, एक गर्म दल, एक नर्म दल। गर्म दल में सरदार उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे बहुत क्रांतिकारी थे, जिन्होंने हमें आजादी दिलवाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना आजाद हिंद फौज से अंग्रेज थर-थर कांपते थे। आजाद हिंद फौज अंग्रेजों को चुन चुन कर मारती थी। और वहीं नर्म दल का कहना था अंग्रेज जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, अंग्रेज हमारे सरकार हैं, अंग्रेज बहुत समझदार हैं, बहुत न्याय प्रिय हैं, हम इनकी प्रजा हैं, अंग्रेज के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहिए, अंग्रेज जो भी कहते हैं मान लेना चाहिए। अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को दबाने के लिए एक ऐसा कानून निकाला था जिसका नाम था रोलेट एक्ट। इस एक्ट के तहत अंग्रेज किसी को भी पकड़कर जेल में बंद कर देते थे। जब अंग्रेज गर्म दल के 2 क्रांतिकारी नेता को गिरफ्तार कर लिए थे, तो इसके बाद 10 अप्रैल 1919 को इसका विरोध करने के लिए कुछ क्रांतिकारी हड़ताल करने लगे और अंग्रेज से ये पूछते हैं किस बेस पर इनको गिरफ्तार किया गया है, आखिर इन्होंने किया क्या है। अंग्रेज इन सब का जवाब देने के बजाय उन सब पर गोलियां चला देते हैं और वहाँ पे 20 से 25 क्रांतिकारी शहीद हो जाते हैं। इसके 3 दिन बाद यानी 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में बैसाखी का मेला लग रहा था। लोग बैसाखी की खुशियां मनाने के लिए इकट्ठे हो रहे थे और उसी मेले में एक सभा होना था। लोगों को यह बताया जाना था कि रोलेट एक्ट क्या है, कैसे इस काले कानून से बचा जाए। और इसी दिन 13 अप्रैल को ही अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लगा दिया था, जहां पर 4 लोगों से ज्यादा एक साथ खड़े नहीं हो सकते थे। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था रोलेट एक्ट क्या है, मार्शल लॉ क्या है। इसके 2 दिन पहले यानी 11 अप्रैल को होता ये है, अंग्रेज मिशनरी महिला एक स्कूल चलाती थी, तो वो साइकिल पर बैठकर स्कूल बंद करने जा रही थी। तो कुछ लोग उस महिला को साइकिल से उतारकर गली में मारते पीटते हैं, उसके ऊपर लात बरसाते हैं। इससे अंग्रेज और भी भड़क गए। इसके 2 दिन बाद ही अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लगा दिया और अंग्रेजों ने कहा अगर 4 लोग से अधिक लोग कहीं भी खड़े हुए उनको गोली मार दी जाएगी। यहाँ तक कि अगर गली से कोई गुजरता था जहाँ पर अंग्रेज महिला को मारा पीटा गया था, उस गली से गुजरने के लिए लेटकर अपने पेट के बल रेंगते हुए जाना पड़ता था। अंग्रेज हिंदुस्तानियों को कीड़े मकोड़े की तरह समझते थे। अंग्रेज हम सब पर बहुत अत्याचार करते थे। और इसके बाद जलियांवाला बाग में 10,000 से भी ज्यादा लोग बैसाखी की खुशियां मनाने के लिए इकट्ठे हो रहे थे और वहीं पर एक सभा होना था। लोगों को यह बताया जाना था कि रोलेट एक्ट क्या है, कैसे इस काले कानून से बचा जाए। जनरल डायर को पहले से पता था यहाँ पर एक सभा होने वाली है। डायर पूरी प्लानिंग के साथ आया था, अपने साथ तोपे भी लेकर आया था, लेकिन गली बहुत पतली होने की वजह से तोपे अंदर नहीं जा सकी। नहीं तो उसका प्लान था कि तोपे लगाकर सभी को उड़ा दिया जाए। जलियांवाला बाग में सिर्फ एक ही गेट था अंदर जाने के लिए और बाहर आने के लिए। जनरल डायर और उसके सैनिक अंदर जाने के बाद उसने गेट बंद कर दिया और उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, फायर। अंग्रेज गोलियां चलाने लगे। अंग्रेज गोलियां चलाना तब तक नहीं बंद किए जब तक उनकी
गोलियां खत्म नहीं हो गई। अंग्रेजों ने 1650 राउंड गोलियां फायर किया, जिनमें हजारों लोगों की जानें चली गई। जब गोलियां चलने लगी, 10 फीट की दीवार थी। लोग उसको कूदकर अपनी जान बचाने के लिए उस पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। डायर ने उनको भी गोलियों से भून दिया। वहीं पास में एक कुआं था। लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए। बहुत सारी महिलाएं, माएं अपने बच्चे को लेकर कुएं में कूद गईं। एक मां ने अपने 6 महीने के बच्चे को लेकर कुएं में कूद गई। सोचा हमारा हाथ पैर टूट जाएगा, लेकिन हमारे बच्चे की जान बच जाएगी। डायर इतना क्रूर था, कुएं में जो लोग जिंदा बच गए थे उसने ऊपर से गोलियां चलवा दिया। कुएं में करीब 180 लोगों की जान चली गई। बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी। किसी के हाथ में गोली लगी थी, किसी के पैर में गोली लगी थी, किसी के कंधे में गोली लगी थी। अगर इन सबको हॉस्पिटल ले जाया जाता तो इन सबकी जान बचाई जा सकती थी। डायर ने पूरे एरिया में कर्फ्यू लगवा दिया था। पुलिस वालों को यह आदेश दिया था, जलियांवाला बाग में अगर कोई भी इन सबको बचाने के लिए आता है तो उसे गोली मार दिया जाए। जैसे ही लोगों को खबर लगा जलियांवाला बाग में गोली चल गई है, लोग अपने परिवार को बचाने के लिए अपने घरों से भागते हुए आने लगे, लेकिन वहां पर किसी को भी जाने नहीं दिया गया। जिन लोगों की जान बचाई जा सकती थी उन सब ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। जिस समय जलियांवाला बाग कांड हुआ उस समय अंग्रेजों को गोलियों से एक 16 साल का लड़का बच गया था, जिसका नाम था उधम सिंह। उन्होंने खून से सनी मिट्टी को उठाकर अपने माथे से लगाकर कसम खाई, मैं जनरल डायर को मार दूंगा। डायर को मारने के लिए 20 साल तक उन्होंने इंतजार किया। 1924 में उधम सिंह अमेरिका पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने गदर पार्टी ज्वाइन किया। अमेरिका में इन्होंने 3 साल बिताए। इन्होंने अपनी एक पार्टी भी बनाई जिसका नाम रखे आजाद पार्टी। अमेरिका में कुछ साल रहने के बाद जुलाई 1927 में भारत आए। यहाँ आने के कुछ ही दिन बाद अंग्रेजों ने इनको जेल में बंद कर दिया। जेल में इनकी मुलाकात भगत सिंह से हुई। उधम सिंह भगत सिंह को अपना गुरु भी मानते थे। भगत सिंह को इतना मानते थे, हमेशा उनकी एक फोटो उधम सिंह अपने पर्स में रखते थे। फिर उधम सिंह 1931 में जेल से रिहा हो गए। इसके 2 साल बाद उधम सिंह इंग्लैंड चले गए। वहां जाकर वो डायर को मारने की प्लानिंग बनाने लगे। जलियांवाला बाग के करीब 8 साल बाद 24 जुलाई 1927 को जनरल आर डायर की मौत हो गई थी। कहते हैं इस समय उधम सिंह को बहुत गुस्सा आया था। फिर उन्होंने यह तय किया कि दूसरा वह व्यक्ति जिंदा है जिसके कहने पर जनरल आर डायर ने गोलियां चलाया था। इंग्लैंड में एक हॉल में वो डायर का स्पीच होना था। उधम सिंह अपने बुक के अंदर से पिस्तौल को निकालकर वो डायर के सीने में 2 गोलियां मारते हैं। वहीं पर वो डायर ढेर हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।